24 फरवरी विजया एकादशी के दिन तुलसी में चुपचाप गुप्त तरीके से बांध देना। यह एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी होगी, दूर और दुश्मनों का होगा अंत। दोस्तों, विजय एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है और महाशिवरात्रि से पहले आने वाली यह एकादशी इस बार शुभ सहयोग में लिए पूरे के पूरे शुभ सहयोग एक साथ लेकर लिए ऐसा मौका साल 2025 में जो आपको विजय एकादशी के दिन देखने को प्राप्त हो रहा है, वह आपको कभी जीवन में शायद ही प्राप्त हो। पूरे 100 वर्षों के संयोग के साथ में यह एकादशी आई है। इस एकादशी के दिन तुलसी से जुदाई हो उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं पल भर में ही दूर हो जाती हैं। विजय एकादशी आप सभी को विजय दिलाने वाली एकादशी है। किसी कार्य में अगर आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, बार बार उसे कार्य में असफल होते जा रहे हैं, तो विजया एकादशी के दिन तुलसी का यह चमत्कारी प्रयोग कर लेना। जीवन में कभी आपको हर का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु यह प्रयोग करने से पहले आपको एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए और पूरा अंत तक देखें। अगर आपने गलती से पूरा वीडियो अंत तक देख लिया तो मैं 100% आपसे कहता हूं कि आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी, आपकी किस्मत आपके हाथों से बदल जाएगी। बस इस विजय एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस एकमात्र तुलसी के उपाय को करता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि चारों दिशाओं से धन की बारिश उसके घर में ना हो तो कह देना। एकादशी का जो महत्व है वह अपने आप में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसके नाम से ही आप सबको पता चल रहा है कि यह हर कार्य में विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। तो आज 5 मिनट का समय भी आप सभी के भाग्य को पलटने की ताकत रखता है। बस इस वीडियो को अंत तक देखी और एक एक उपाय को ध्यान से सुनकर के समझ करके आप करके जरूर से देखिएगा। आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। जिस भी क्षेत्र में जाओगे, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, या व्यापार से जुड़ा हुआ हो, या कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता ही हाथ लगेगी। इस एकादशी को अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले आने वाली यह एकादशी बिल्कुल आपकी किस्मत को पलटने की ताकत रखती है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार विजय एकादशी का जो पर्व है, यानी कि विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। इस एकादशी के महत्व को जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आप अगर इसका महत्व जान जाते हैं तो आप कोई उपाय को करने से जो फल प्राप्त होता है वह आपको दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र करने से प्राप्त नहीं होता है। इस एकादशी का अपने आप में खास महत्व इसलिए है कि इस एकादशी के व्रत को करने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए देर करते हुए चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से जान लेते हैं विजय एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। अब जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और इसकी पूजा विधि क्यों किया जाना आपके लोगों के लिए जरूरी है, तभी आप अच्छे से उपाय कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से इसको याद ना कर पाए तो कहीं कॉपी में लेकर के नोट अभी से कर लेना, ताकि उसे समय आप उपाय करें तो आपको समय अच्छे से याद हो। सही समय का किया गया उपाय जल्दी फल देता है। एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। भक्तों देव, उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक चीज धन में 1000 गुना वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना भक्तों। सबसे पहले हम विजया एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। एकादशी का विशेष महत्व है और किसी भी उपाय को करने से पहले उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त पता होना जरूरी होता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी 2025 को 1:55 एकादशी तिथि समाप्त होगी। 24 फरवरी 2025 को JN 44 पारण व्रत तोड़ ढहने का समय
25 फरवरी को सुबह 6:50 से 9:08 तक पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 12:47 सुबह आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करें। एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। जल्दी विवाह करवाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करें। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन की सभी इच्छाएं पूरी होने के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने से धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी के महत्वपूर्ण उपाय को। अगर भक्तजनों, इस एकादशी के दिन अगर आपने यह उपाय नहीं किया तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बांधने से धन में 1000 गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त हो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया यह रहस्य। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप विजया एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने की के साथ ही विजया एकादशी के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। तुलसी पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और तुलसी घर में होने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। सदैव ऐसे घरों में धान की बारिश होती है और ऐसे घरों में सदैव पैसे आते ही रहते हैं। कोई ना कोई मार्ग बन ही जाता है पैसे आने का।
यह यूं कहें कि बहाने मार मार करके आता है। धन, अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का सफल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि वह देवी विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ा चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह का तुलसी से संबंध होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह है और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ा चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नील रंग की चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी पूजन का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या विजया एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखे। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो पुरानी चुनरी को एकादशी या विजया एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूता, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाने अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन बिना चुके नित्य तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान के अथवा गंदे स्थान की मिट्टी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, तुलसी का पौधा सूखना मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी भी दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए।
तुलसी में कभी भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालना चाहिए। खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें, तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी मां वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, ऐसे में तुलसी मां सूख जाती है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधे रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं हो, फूल के स्थान पर कांटे निकले, तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी न रखें, बल्कि मरुस्थली पौधे घर के किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के लिए घर में रख लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखे। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप विजया एकादशी के दिन तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर मां लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, आपको विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम के अल्प मात्रा में स्वयं भी होता है। इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं, भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है तीर्थंकर करने के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधित कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मरने के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता का स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इसीलिए भक्तों, विजया एकादशी के दिन तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उनकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुस मां का अपमान भूल से भी न करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के पौधे में यह चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी
आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर जरूर आएगी। प्रिया भक्तजनों, जो भी इस दिन तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान विष्णु को समर्पित करता है, ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे व्यक्ति के ऊपर तत्काल ही कृपा दृष्टि बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि उसे व्यक्ति का भाग्य इस समय बदलने प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि माता लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से किसी के घर में नहीं टिकती है। यह आपके घर में इस उपाय को करने से स्थायी रूप से अपना वास कर लेती है और कभी धन की कमी नहीं आती है। यही नहीं, जो व्यक्ति विजय एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी को लेकर के भगवान विष्णु की पूजा में रख देता है या लड्डू गोपाल के पास में रख देता है और एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन इस मिट्टी को लेकर किसी भी पीले कलर के कपड़े में बांध करके धन रखने वाले स्थान पर रख देता है या फिर व्यापार वाले स्थान पर रख देता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। यह उपाय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से चलता है। घर में पैसे की आवक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ जाती है और आपको धन आने के मार्ग खुल जाती है, क्योंकि तुलसी की मिट्टी का बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय है जो विजय एकादशी के दिन करना है। और जो व्यक्ति अपने आप को आकर्षित करना चाहते हैं, यानी समाज में मान सम्मान चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से कई तरह के रोग बीमारी भी दूर हो जाते हैं। तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से हर कोई आपकी ओर आकर्षित होता है, समझ में मान सम्मान होता है और आप जो कह देते हैं उन बातों को हर कोई मन को तैयार हो जाता है। तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। अगर आप इस उपाय को किसी भी एकादशी से प्रारंभ करते हुए एकादशी तक ही कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इसका जो चमत्कार देखने को प्राप्त होगा, आप भी दूसरे लोगों को उसके बारे में बताना प्रारंभ कर देंगे के माध्यम से आपको ऐसी ही अद्भुत अनोखी जानकारियां दी जाती हैं। अभी हमने आपको तुलसी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां पहले के वीडियो में भी दे रखी हैं। तुलसी कौन कौन से रोग बीमारियों में काम आती है, यह भी हमने आपको पहले बताया है। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार सर्दी से परेशान है, यानी कि उसे बार बार जुकाम खांसी हो जाती है, वैसे व्यक्तियों को चाय बनाते समय चाय में तुलसी के पत्ते डाल करके चाय को पीना चाहिए। ऐसा करने से सर्दी जुकाम खांसी दूर भाग जाते हैं और व्यक्ति छोटी मोटी बीमारियों को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तुलसी का सेवन करने वाले व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जिसकी वजह से बुखार खांसी जुकाम जैसी बीमारियां व्यक्ति के शरीर में नहीं पंक्ति है। तुलसी एक देवी गुनाह के साथ साथ औषधीय पौधा भी माना जाता है। भक्तों, यह थी आज की जानकारी। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। कमेंट में जय तुलसी मां अवश्य लिखें। धन्यवाद।